स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बहुत सारे चीजों को कवर कर चुके हैं। जैसे कि हमारा जो टॉपिक था उस टॉपिक पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फीचर, इससे सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, प्रोसेस भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। टाइप्स में हम लोग फॉर्मल इनफॉर्मल को कर चुके थे, डिफरेंस भी कर चुके थे हम लोग, डेलीगेशन, अथॉरिटी एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अब हम लोग जो जा रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ, जो कि हमारा टॉपिक आज का होगा। डिसेंट्रलाइजेशन किसको बोलते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है और डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस क्या है, ये हमारा टॉपिक आज का होने वाला है। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जैसे कि आपको बताया गया था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जब भी कभी कोई भी टॉप लेवल मैनेजमेंट के जरिया क्या कहता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी जो है वो किसी सबऑर्डिनेट्स को दे दिया जाता है और वो उसके बाद काम करता है, और काम करने के बाद जो भी अकाउंटेबिलिटी होता है यानी कि जो भी रिजल्ट होता है वो उसको डिटेल से बता देता है। जब हम लोग बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन में तो ये डिफरेंस क्या होता है सर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से, पहले हमें ये बता दीजिए, उसके बाद फिर आप आगे इसको स्टार्ट किया था। आसान भाषा में मैं आपको बताना चाहता हूँ, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में सबसे पहले आप बेसिक तरीके से एक बात समझ लीजिए कि हमने पावर दिया टॉप टू सबऑर्डिनेट्स। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमने किसी को पावर दिया, एग्जांपल के तौर पर एक मैनेजर है, ठीक है, या कंपनी का कोई सीईओ या टॉप लेवल मैनेजमेंट है। टॉप लेवल मैनेजमेंट के जरिए क्या हुआ, इसने अपना जो काम किसको सौंप दिया, मैनेजर को सौंप दिया। मैनेजर ने क्या किया, इसके अंडर में काम करने वाले सुपरवाइजर को सौंप दिया। अब सुपरवाइजर ने क्या किया, उसी तरीके से वर्कर्स को ये काम देते चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड हो रहा है, पावर जो है वो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, बढ़ते चले जा रहा, तो इसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। बात समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल के तौर पर डिसेंट्रलाइज्ड मींस सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप से कहां पे जा रहा है, लोअर, तो बीच में मिडिल भी तो है। बात समझ में आ रही है बात कि टॉप टू लोअर जा रहा है तो बीच में मिडिल के पास गया होगा, मिडिल से फिर लोअर के पास गया होगा, लोअर वाला किससे काम करवाएगा, सबऑर्डिनेट से काम करवाएगा, ठीक है। इन सिंपल वर्ड इट इज द प्रोसेस इन विच पावर एंड अथॉरिटी आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड एट द टॉप बट डिस्ट्रीब्यूट अमंग द वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इनका हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को क्या कर दिया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा रहा है, उनके पास पावर है, सो दैट मैनेजर एट मिडिल एंड लोअर लेवल कैन ऑल्सो टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली, यानी कि सारे लोग किसी भी चीज पर डिसीजन ले सकते हैं, पूरी अथॉरिटी, पूरा पावर जो है वो नीचे चले जाए, तो इसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आ गई बात ना, यानी कि टॉप ने मैनेजर मिडिल वाले को पावर दे दिया है, मिडिल ने किसको पावर दे दिया है, लो लेवल को पावर दे दिया, तो काम इसी तरीके से डिसेंट्रलाइज होता चला गया, ठीक है। एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए, सेंट्रलाइज क्या होता है और डिसेंट्रलाइज क्या होता है। In a school, if only the principal take all decision like admission, fee structure, teacher appointment, exam, it is centralization। समझ में आ रहा बात है ना, कि सारे डिसीजन को लेना, ऑल डिसीजन कौन ले रहा है बाबू, एक ही आदमी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना, सारे डिसीजन को कौन ले रहा है, एक ही आदमी, जो कौन है, प्रिंसिपल है। लेकिन अगर वो काम को बांट दिया जाए, उसने पावर दे दिया हेड ऑफ डिपार्टमेंट को अलग, एडमिशन डिपार्टमेंट को अलग, उसने किसी अंडर में टीचर्स को जिम्मेदारी दे दिया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट टीचर्स को दे दिया सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो ऐसा केस में उसको डिसेंट्रलाइज बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, बट इफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट आर अलाउड टू टेक डिसीजन अबाउट द सब्जेक्ट, टीचर्स मैनेज क्लास एक्टिविटी एंड एग्जाम कमिटीज हैंडल एग्जाम, देन इट इज डिसेंट्रलाइज्ड। बात समझ में आ रहा है ना, एक आदमी सारे चीज को संभाल रहा है, सारे चीज पे अपना डिसीजन दे रहा है, सेंट्रलाइज्ड। लेकिन उसने क्या किया कि अपने नीचे वाले को काम बांट दिया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी दे दिया, ठीक है। उसने क्या किया, किसी और को पावर दे दिया नीचे, तो उसको बोला जाएगा डिसेंट्रलाइज्ड। तो ये चीज आप समझ लीजिएगा, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड में क्या डिफरेंस है, ठीक है।
चलिए हम लोग आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। आम भाषा में समझिए, अगर हम काम बांटेंगे तो काम जाहिर सी बात है आसान ही होगा। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेवलप इनिशिएटिव इन सबऑर्डिनेट्स, क्विक डिसीजन मेकिंग, रिलीफ टू टॉप, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह पे यूज होने वाली चीज है। बेटर कंट्रोल एंड सुपरविजन, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। नंबर 1 सबसे पहले बात करते हैं डेवलप्स इनिशिएटिव इन सबऑर्डिनेट्स। मैनेजर एट लोअर लेवल गेट अथॉरिटी टू मेक डिसीजन, दिस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। क्या होता है इससे कि जो भी नीचे वाले होते हैं, टॉप से मिडिल लेवल, लो लेवल वाले होते हैं, उन लोगों के अंदर में कॉन्फिडेंट आया कि आई हैव अ पावर टू टेक एनी डिसीजन इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्रिएटिविटी कोशिश करते हैं वो है, और लीडरशिप क्वालिटी भी इंप्रूव होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, क्विक डिसीजन मेकिंग, यानी कि अगर मान लीजिए सभी के पास पावर है किसी चीज पे सही डिसीजन लेने का, तो वो आसानी से डिसीजन ले सकते हैं। और अगर कहीं पे भी ऐसा मामला आता है जहां पे क्विक डिसीजन लेना है, वो हमारे लिए फायदेमंद साबित हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट ये था। थर्ड नंबर पे रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ये काम डिस्ट्रीब्यूट कर देता मिडिल लोअर लेवल को, तो जैसे काम ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये फ्री हो जाएगा, टॉप लेवल वाला क्या होगा, फ्री हो जाएगा। जब ये फ्री होगा तो यहां तो काम आपका हो ही रहा है, मिडिल लेवल लो लेवल सबऑर्डिनेट सारे लोग तो काम कर ही रहे हैं। तो अब जब फ्री होगा तो ये कुछ न्यू चीज, न्यू इनोवेटिव, न्यू इनोवेशन की तरफ भागेगा। बात समझ में आ रहा है ना, ये नया चीजों के बारे में सोचना शुरू करेगा, जिससे कि हमारे यहाँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा, नई पॉलिसीज बनाएगा, स्ट्रेटेजी बनाएगा, बिजनेस को फैलाने की कोशिश करेगा। तो ये चीज जो है ना, ये फायदेमंद होता है मैनेजमेंट के लिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए। बेटर कंट्रोल एंड सुपरविजन, since authority is shared at all level, manager can directly supervise their team, this ensure better coordination and accountability। यानी कि मैनेजर जो डायरेक्टली सुपरवाइज करेगा, सुपरवाइज देयर टीम्स, दिस एंश्योर बेटर कोऑर्डिनेशन। इससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन अच्छा बने रहता है और अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर मिलता है आपको। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, डिसेंट्रलाइजेशन अलाउ ऑर्गेनाइजेशंस टू हैंडल मोर वर्क स्मूथली, इट सपोर्ट्स ग्रोथ, न्यू ब्रांचेस, लार्ज स्केल ऑपरेशन इफेक्टिवली। यानी कि जब ऐसा मामला आ जाता है कि हमने पावर दूसरे को दे रखा है, तो इससे हमको एक फायदा ये होगा कि ग्रोथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आसानी से होगा, आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। हमारे पास मैनेजर्स की संख्या बढ़ने लग जाती है, हमारे पास ऐसे लोग आने लग जाते हैं जिनके पास डिसीजन लेने की क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है। तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जो लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेलीगेशन और सेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है ना। तो बच्चे इसको आप ध्यान दीजिएगा कि डिफरेंस क्या है आपका डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जो अपने लोअर लेवल को मिडिल लेवल को देना, उससे लोअर लेवल सारे के पास जो है वो पावर आ जाना। ठीक है, तो पहला डिफरेंस हम लोग मीनिंग की तरफ चलते हैं। ट्रांसफर of authority from superior to subordinates for specific task। समझा रही ना बच्चे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिस्टमेटिक ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल मैनेजमेंट, टॉप मिडिल लोअर, यहां से यहां से यहां, सारे के पास पूरा पावर, इसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। स्कोप, दूसरा पॉइंट क्या है, स्कोप है। स्कोप में क्या मामला आ रहा है बाबू, नैरो स्कोप है, कंसर्न वन सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स, यही रिलेशन होता है। वाइड कवर होल ऑर्गेनाइजेशन, सारे ऑर्गेनाइजेशन में इसका जो है पावर चला जाता है। यहाँ सिर्फ किससे किससे है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स, लेकिन यहाँ पे पूरी टीम, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने को लोगों को पावर मिला, सारे लोगों के पास जो है वो पावर होता है। ठीक है, अथॉरिटी, ओनली सम अथॉरिटी इज गिवन, कुछ अथॉरिटी ही दिया जाता है। फुल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूट एट वेरियस लेवल, और डिसेंट्रलाइजेशन में पूरा पावर दे दिया जाता है, जिससे आप किसी भी लेवल पे आसानी से डिसीजन ले सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, नीड, एसेंशियल इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, जरूरी होता है। ऑप्शनल, डिपेंड ऑन साइज एंड फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट, ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है डिसेंट्रलाइज करने का कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा। अगर किसी का ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है तो एक मैनेजर के जरिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो सारे डिपार्टमेंट को मैनेज करे, सारे लेवल्स को मैनेजमेंट करे, इसीलिए वो डिसेंट्रलाइज कर देता है इस तरीके से कि काम भी हो जाए और सारा मैनेजमेंट भी प्रॉपर तरीके से हो जाए। ठीक है,
नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी, सुपीरियर्स रिमेन अकाउंटेबल, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल, यानी कि यहाँ पे जो अकाउंटेबिलिटी की बात करती है, आंसर करने की बात करती है, तो हर लेवल का आदमी को आंसर करना पड़ता है, क्योंकि सबके पास पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सबके पास अथॉरिटी होता है, तो हर लेवल के आदमी जो है यहाँ पे आंसर, सभी लेवल के आदमी को आंसर करना पड़ता है। यहाँ पे सुपीरियर रिमेन अकाउंटेबल, जो सुपीरियर होते हैं वही जो है अकाउंटेबिलिटी करते हैं, यानी कि रिजल्ट बताते हैं। तो ये हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक था जो कि कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो बच्चे हमारा अभी तक का 5 चैप्टर अप्रोक्स कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग दूसरा जो स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जो बचा हुआ वो करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर इस टॉपिक पे, इस चैप्टर्स पे अगर आपको कोई भी डाउट्स, क्वेश्चन लगे या फिर आपको ऐसा लगे कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करना है सर, तो आप हमें कमेंट में बताएं, कुछ न्यू चीजें आपको और भी डिटेल से बता दी जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियोस को लगातार देखते रहिए और शेयर भी करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।